अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि जो बायो का पेपर आया है आप वाले जो सेंटर्स थे यहाँ पे ओवरऑल जो पेपर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो बहुत ही इजी वाला पेपर है और दिस इज़ वेरी 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 इजी पेपर जिसमें हमारे पास एसएलओज़ का नामो निशान भी नहीं है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जितना यहाँ पे बायो की तरफ से ख़बरें भी आ रही थी वो सारी भी यहाँ पे गलत साबित हो गई और यहाँ पे जो इजी तरीन पेपर था वो आपको इशू कर दिया गया। यहाँ पे फेडरल बोर्ड की पॉलिसी ये होती है कि 3 पेपर बने हुए होते हैं और उनमें से एक पेपर एट द एंड टाइम उन्होंने रखा होता है जिसको रिलीज़ करना होता है। तो डेफिनेटली आपके पास जो पेपर आया है दिस इज़ वेरी वेरी इजी पेपर। अपना नीचे फीडबैक बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए रिव्यू को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन बी था इसमें हमने 11 पार्ट्स करने थे। तो जिसमें हमारा पहला पार्ट आ गया व्हाट इज़ लिमिटिंग फैक्टर, डिस्क्राइब द लाइट इंटेंसिटी एज द लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। तो ये आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से आ गया। तो उसके बाद अगला है व्हाट आर बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोजियोग्राफी। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जाना पहचाना क्वेश्चन है हाउ डिड ए किंग ऑब्जर्व द मॉस्कीटो इज़ इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज़ पैराकार्डियल फ्लूइड, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन, ये कहीं बीच में से आया है। उसके बाद डिस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट्स एस एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। उसके बाद एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के जो पॉइंट्स थे ये आपने एम्स में लिखने थे और ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ये जो बॉक्स बना हुआ था आपकी बुक में, फुल बुक रिव्यू में मैंने आपको बताया था। उसके बाद डिस्क्राइब 2 डिजीज़ कॉज बाय प्रोटीन, ये जो वही वाली हैं जो मेरेस्मस और क्वेश्कोर हैं आई थिंक सो, तो ये मैंने आपको बताई थी। उसके बाद जी हमारे पास हाउ डू एंजाइम रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी बताया हुआ था। उसके बाद डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन कंसनट्रेशन ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड डिस्क्राइब देयर रोल एंड डेफिशिएंसी सिस्टम इन प्लांट्स। उसके बाद व्हाट वुड हैपन इफ़ अ पेंक्रियाटिक जूस डिड नॉट रीच टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल और ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वॉल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे गार्ड सेल्स वाला आता है कि गार्ड सेल्स वाला तो पहले ही इंपॉर्टेंट था, तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। और उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आता है व्हाट इज़ कैरियोकिनेसिस एंड डिस्कस द फेजेस ऑफ कैरियोकिनेसिस ऑफ माइटोसिस विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। और ये थोड़े बहुत चेंज लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं। डिस्कस द मेन फेजेस ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन, ये चलो इंपॉर्टेंट था। और आखिरी व्हाट इज़ बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर और इसके रूल और इम्पोर्टेंस भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग में मैंने आपको बताया था। उम्मीद है आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।